ओम अखंडमंडलाकारं जैन चराचरं तत्पदं दर्शितं जैन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान बलं गुरुर्मूर्ति पूजा बलं गुरुर्पदम मंत्रं मूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। ओम ब्रह्ममय महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्ते ब्रह्म योग विद्याये योग धर्म प्रसारिणी। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्ते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा तमेव विद्यां तमेव सर्वं मम देव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। जादिशील भावना जस्य सिद्धितादिश। जिस प्रकार भावना लेके हम जहां भी जाते हैं तो अपना अंदर की भावना से हम देखते हैं। तो इसीलिए भावना कैसे सबका अलग अलग भावना है। जैसे सबका गुरुजी बोलता था सब पांचों भाई हैं, पिता माता एक ही है, लेकिन पांचों भाई का रूप अलग अलग है। शकल किसी से किसी नहीं मिलता है।
स्वभाव किसी से किसी नहीं मिलता है, बुद्धि किसी से किसी का मिलते नहीं। कोई बहुत तेज बुद्धिवान होते, कोई मंद बुद्धिवान होते, कोई बहुत मेहनती होते, कोई आलसी होते हैं। तो गुरु जी बोलते हैं जो एक ही फैक्ट्री में जो अपना चीज बनाते हैं, उसका साइज, उसका परिमाण, उसका रंग, उसका रूप सब एक ही होता है, क्योंकि वो जड़ है। जड़ जहां है, जड़ का वस्तु एक ही प्रकार होते हैं, लेकिन जहां चेतना है तो चेतना अलग अलग हो सकती है। जैसे इस संसार को एक कवि देखते हैं अपना कवि का भावना से, हा? कल्पना का भावना से वो इस संसार को देखते हैं। एक साइंटिस्ट देखते हैं अपना वास्तव बुद्धि का अनुसार, इसका पीछे कुछ तथ्य है कि नहीं है, इसका पीछे कोई लॉजिक है कि नहीं है। तो उसको साइंटिस्ट का भावना इस संसार को देखते हैं एक प्रकार। जो भ्रमण करने जाते हैं तो वो भ्रमण करते हुए सारा दुनिया में घूमता है, उसका दृष्टिकोण क्या है? सुंदर का देखने का। वहां गया था, हिमालय इतना सुंदर है, वहां मानस सरोवर दिखा तो इतना सुंदर है, वहां स्विट्जरलैंड गया तो इतना सुंदर है, वहां रोम गया तो रोम में इतना सुंदर है। अलग अलग जगह का अलग अलग वर्णना कर रहे हैं, तो वो हर जगह का सुंदरता देखें। और एक है जो वो अपना दोस्त देखते रहते, इस आदमी का ये दोस्त है, इस आदमी का ये दोस्त है, उसको कोई ना कोई दोस्त निकाल के रखेगा, देश हो विदेश हो कहीं भी हो। हा? तो बोलते दोनों दोस्त जा रहे अपना झूलन पूर्णिमा भगवान वृंदावन में भगवान का दर्शन करने के लिए। लेकिन वहां जब जाते टाइम रास्ता में एक दोस्त बोला आज थक गया चल चल के, चलो आज विश्राम करते, कल देखेंगे। बोला नहीं नहीं, रास पूर्णिमा आज ही रात को है, आज ही दर्शन करना चाहिए। तो उसका दोस्त चला गया। तो उस इतना भीड़ है वहां मंदिर में, हा? उसमें धक्का मुक्का खा के गिर के हाथ टूट गया, उसका हाथ टूट गया और वो हॉस्पिटल में ले गया, उसका हाथ ये करके बैंडेज करके वहां फेंक के रखा। और एक दोस्त अपना किसी का घर में अपना बारांडा में ठहर गया। वो वहां बारांडा में बैठ के वो सोच रहा है हमारा दोस्त कितना लाकी है। वो वृंदावन में गया, भगवान बाकी बिहारी जी का दर्शन कर रहा है, राधा रानी का दर्शन कर रहे, कितना लाकी है। उसका मन चला गया वहां मंदिर में, है? उसका मन चला गया मंदिर में और वहां बाकी बिहारी का और राधा रानी का दर्शन कर रहे, वहां घर में बैठ के, है? और वो हॉस्पिटल में बैठ के बोल रहे, वो तो भगवान का नाम लेना ही भूल गया, उसके दर्द से कतरा रहे और सोच रहे हमारा दोस्त अच्छे किया, ये धक्का मुक्का में ना आके घर में बैठ के आराम से खा पे के सो रहे, कल दर्शन करेंगे। तो उसका मन चला गया घर में, है? तो दोनों का भावना अलग अलग है। तो उसने जब शरीर छोड़ा तो वो जा रहा है ज्योतिर्मय लोक में, जो गृहस्थ का वहाँ ठहरा हुआ था, क्योंकि उसका मन वहाँ पड़ा था। वहाँ बाकी मेरे का मंदिर का किस भगवान का राधा रानी के दर्शन कर रहे थे, तो उसका चला गया जो ज्योतिर्मय लोक में, और ये अंधकार लोक में जा रहे हैं। बोले क्यों? मैं तो आया था भगवान के दर्शन करने के लिए।
तो बोला तुम्हारा भावना जहाँ है तुम्हारा मन वहीं पर है। तुम्हारा भावना जैसा है, तुमने भगवान के मंदिर में आके जब चोट खा के तुम बैंडेज लगा के पड़ रहा तो तुम्हारा मन चला गया संसार में। संसार में जब जिसका मन जाते हैं वो अंधेरा लोक में जाते हैं। हाँ? भगवान बोल दिया मैंने दोनों मार्ग बना के रखे पहले से। सनातन दो मार्ग है, एक अंधकार और एक प्रकाश। एक उत्तरायण मार्ग है, एक दक्षिण मार्ग है, एक शिव मार्ग है, एक पेय मार्ग है। तो यही वो तो बोलते हैं मैं सनातन मार्ग बना दिया, अब तुम जो मार्ग में जाएगा वही फल मैं दूंगा। तो यही भावना देखो, दोनों दोस्त एक साथ ही चला। कितना दोस्ती होने का कारण भी एक अंधकार में चला गया, एक प्रकाश में चला। तो हमारा बोलने गया था भावना जादेश भावना जैसे सिद्धि तादेश, जिस प्रकार भावना है। तो इसी प्रकार जो गुरु जी बोलता था, जो साइंटिस्ट लोग चंद्रमा में किया, चंद्रमा में जाके वो अपना भावना से वो जो तत्व ढूंढ रहे वो उसका कुछ भी नहीं मिल रहा। इतना देर से चंद्रमा में जा रहे, क्या कुछ मिला? लेकिन गुरु जी बोलते हैं, ऋषि महर्षि लोग बोलते चंद्रमा स्वर्ग लोक है जहां अनंत सुख का निवास है। चंद्रमा जैसे शीतल प्रकाश इस संसार को प्रकाश देते हैं। तो वो शीतल में सब विश्राम करते, आराम करते। तो यही जो गुरुजी बोलते वहां जिस सूक्ष्म दृष्टि से ऋषि महर्षि लोग जाते हैं वो दिखाई नहीं देता। आत्मा छोड़ने के बाद आपको दिखाई देते, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा को दिखाई नहीं देता। तो इसमें जन्म मृत्यु का रहस्य कुछ भी पता नहीं है। साइंटिस्ट लोग कोशिश किया जानने के लिए, लेकिन कुछ भी उसका हासिल नहीं कर पाया। तो उसका भावना से वो जा रहे चंद्रमा में, लेकिन ऋषि महर्षि लोग जा रहे अपना सूक्ष्म देह से, जहां जाके वहां सब कुछ उसको दिखाई दे रहे और सब कुछ सुनाई भी दे रहे। तो इस प्रकार हमारा भावना जो है वहां पहुंच गया। ये एक साइंटिस्ट वहां उसका भावना से वो चंद्रमा को देख रहे, और एक अपना ऋषि बोल सूक्ष्म देह से जाके देख रहे, वो स्वर्ग है। बहुत दिन का बात है जो हमने यहाँ प्रवचन कर रहे थे, तो उस दिन करवा चौथ व्रत था। तो एक डॉक्टर और डॉक्टर का वाइफ भी डॉक्टर है, तो अभी दोनों माने चिकित्सक है, उस विज्ञान को मानते हैं। अब लौकिक आचार आचरण जो करते हैं, तो इधर का लोग करवा चौथ जो शादीशुदा है वो करवा चौथ का व्रत करते हैं और चंद्रमा का जल देते हैं। तो वो चंद्रमा का जल देके यहाँ आया, आके हमको बोल रहे हैं जो ये सब बेकार गुरुजी, क्या हम जानते हैं चंद्रमा क्या है? वहाँ कुछ भी नहीं है, पत्थर आ रही है, पहाड़ है और पत्थर पड़ा हुआ है, धूल मिट्टी है। तो उसने चंद्रमा का जो जल दे रहा हूं ये तो बेकार है। तो हमने हमारा बुद्धि में गुरुजी उसी टाइम बुद्धि प्रदान कर रहे। क्या प्रदान कर रहे? जिस चंद्रमा का इस संसार में चंद्रमा का किसने रखा गया, और चंद्रमा को भगवान शंकर जी ने चाहे इसमें अपना मस्तक में धारण किया, माथा भी चंद्रमा धारण किया। तो दोनों का सिर में सिर्फ चंद्रमा है, एक माता का चंद्रमा और एक शंकर जी के सिर में। तो चंद्रमा किसने धारण किया इसका बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं। साइंटिस्ट लोग भी बोलते हैं
चंद्रमा क्या है, लेकिन जब उसको ज्ञान दृष्टि से जो भावना से देखते हैं, चंद्रमा क्या है, दिन को सूरज का प्रकाश से कितना बैक्टीरिया जल के खत्म हो जाते हैं। चंद्रमा के शीतल प्रकाश से वो बैक्टीरिया फिर डेवलप होता है। तो जब हमारा बैक्टीरिया जब टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट व ये करते हैं, तो एक टेम्परेचर में ले जाते हैं। जो ज़्यादा टेम्परेचर बाहर क्यों नहीं करते, अंधेरा रूम में, डार्क रूम में ले जाते हैं, और डार्क रूम में ले जाके वही टेम्परेचर देते हैं जिससे बैक्टीरिया डेवलप। हाँ, तो हमने बोला जो उसको बताया है जो चंद्रमा क्या करते हैं, जब दिन को जो बैक्टीरिया जल के खत्म हो जाते हैं तो रात को शीतल प्रदान करते हैं। शीतल प्रदान करने से क्या होते हैं, जो सूरज के किरण से पेड़ का ऊपर सारी पानी, जड़ से पानी ऊपर चला जाता है, और वो पानी को दाना बनाते हैं। शीतल इससे वो दाना बनते, बैक्टीरिया को डेवलप करते हैं, और वो धीरे धीरे फूल फल का रूप ले लेते हैं। और ये जितना भी इस संसार में वनस्पति है, जो फूल फल चावल गेहूँ जितना भी कुछ दे रहे हैं, वो चंद्रमा का शीतल प्रकाश से बैक्टीरिया को डेवलप करके उससे ये पैदा हो रहे, इससे पैदा हो रहे। लेकिन आम आदमी क्या बोल रहे, भाई डॉक्टर क्या बोल रहे, डॉक्टर को तो पता होना चाहिए कि ये चंद्रमा शीतल प्रदान करके बैक्टीरिया डेवलप होते हैं। हाँ, तो जितना भी हम लोग वनस्पति है, वनस्पति का वो बढ़ने का और फल फूल देने का सब ताकत वनस्पति सारी चंद्रमा का ऊपर निर्भर करती है, और उसी से फल फूल मिलता है। अगर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश होता तो यहाँ फल फूल नहीं होता, मतलब सूरज का किरण ही होता तो फल फूल नहीं हो, सब जल के राख हो जाता। तो हमने उसको बताया जो घर का समृद्धि कैसे बढ़ते हैं, जो शीतल प्रदान करने के लिए। तो घर में पुरुष अपना तेज है, वो काम करते हैं, और घर का रक्षा करने वाला स्त्री है जो सबका शीतल प्रदान करती है। तो किस लिए आपने व्रत किया, जो अपना हस्बैंड को आयु को बढ़ाने के लिए। हाँ, जो आयु बढ़ेगा, अगर तुम उसको शीतल प्रदान करोगे तभी तो आयु बढ़ेगा, मन शांत होगा, मन में आनंद होगा, खुशी होगा। तुम आके चंडाल का भी गुस्सा और नाराज अपना करने लग गया तो फिर तो उसका आयु घट जाएगा, अपना भी घट जाएगा। तो इसीलिए तुम अगर उसका शीतल प्रदान करते हैं तो उसको आयु बढ़ेगा ही। तो तुमने अगर एक दिन का मीठा बात बोल के तो हर 12 महीना तुमने कड़वा बात बोलते हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ये करो वो करो, माना हमेशा भगाते रहते हैं। तो हमने एक आदमी को पूछा, भाई तुम घर क्यों नहीं गया? बोले गुरुजी घर जाने से 10 काम बोलते हैं ऐसे तो ऑफिस का काम करके थका हुआ है, तो 12 बजे जाता हूँ। तो बड़े जब हमारा छुट्टी होता है तो हम इच्छा से लेट करके जाता हूँ। वो वहाँ जाके 10-11 बजे चाय या मूढ़ी खाते हैं, और रात को फिर 1 बजे खाना खाते हैं, खाना खा के फिर अपना सोते हैं, और सुबह उठ के बैग लेके फिर अपना बस ट्रेन पकड़ के चला जाता है। तो इसी प्रकार जो अपना घर में शांति का वातावरण रहे तो उस घर में देखते वो आदमी फटाफट घर चला गया, नहीं हमारा बीवी बच्चा वेट कर रहा है। हाँ, वो खुशी खुशी अपना जाते हैं। तो वो देखो जो सब बच्चा भी बीमार नहीं है, उसका हस्बैंड भी ठीक है, उसके घर में एकदम शीतल प्रदान करते। तो हमने बोला जो शीतल प्रदान करने के लिए ये व्रत रखा है, जो स्त्री लोग चंद्रमा का भी अपना परिवार का शीतल प्रदान करे, तभी सबका आयु और समृद्धि होगा।
तो इसी प्रकार हमको पूछा, जैसा कोई नास्तिक आके पूछा, ये सब बेकार है, क्या मंदिर मठ बना के क्या फायदा है। मतलब उसका भावना से देख रहे, ये सब बेकार है, क्या मंदिर बना, क्या ये बनाना। तो ये सब पखंडी है, सब मंदिर पूजा अर्चना करते हैं, ये सब दिखावटी है, ये है वो है, ये सब कमर्शियल है, ये सब बिजनेस चालू कर दिया, ये सब हजार लेक्चर दे दिया। तो भगवान का मानना है तो जीवे सेवा करे, जीव का सेवा ही परमात्मा का सेवा है। हम लोग जीव का सेवा आप कैसे करेंगे? जीव का सेवा शिव ज्ञान होगा तभी तो जीव सेवा करेंगे। तो आपको शिव का ज्ञान ही तो नहीं हुआ, शिव का ज्ञान होगा तभी तो जीव सेवा करेंगे। और जीव का सेवा करेंगे तो कैसे करेंगे आप बताइए। आप एक भिखारी बा, एक माने पंगु आदमी, और एक कोई जैसा ये हो गया बीमार आदमी आपके घर में आके मांगते हैं, तो आप उसको मनुष्य को देख के भिखारी को भगवान सोचते थे? आप आके घर में बैठ के आराम से खिला सकते हैं। आप क्या करते हैं? 10 रुपया दे दिया उसको, क्या क्या हेल्प किया, उसका साहाଯ୍य किया। भगवान क्या साहाଯ୍य को मांगने आते? हाँ, तो सेवा कैसे हुआ? भगवान का सेवा कैसे हुआ? आप जैसा हम जाते हैं, जैसा रिलीफ देने के लिए, जैसा बन्ना हो गया, भूचाल हो गया, तूफान आ गया, तो उस समय आप जाके क्या करते हैं? असहाय लोग को सहायता करने जाते हैं। वो ईश्वर सेवा नहीं है। आप उसी भावना से जाते हैं। सब ईश्वर तो पूर्ण सामर्थ्यवान है, उसके इस संसार का कोई भी प्रकृति का इससे उसको कोई हेल्प नहीं चाहिए। लेकिन वो लोग सोचता है जो ये जो सेवा कर रहे यही हमारा ईश्वर सेवा है। हमने बोला ईश्वर सेवा कैसे होते जाते? ये मंदिर है ना, अब दक्षिणेश्वर काली घाट का मंदिर ले लिए, वह केदारनाथ बद्रीनाथ का मंदिर ले लिए। हाँ, एक फैक्ट्री है, हजारों लोग का रोजी रोटी देते हैं, करोड़ों आदमी का रोजी रोटी देते हैं। तो भगवान बैठे हैं, इसीलिए भगवान के दरबार में जाने के लिए टैक्सी करते हैं, होटल में खाना खाते हैं, फूल लेते हैं, फल लेता है, मिठाई लेते हैं। जो वहाँ जाते हैं तो चप्पल रखते हैं, उसका भी पैसा देते हैं। किसका? भगवान के दर्शन। सब ईश्वर की भावना से सबको पैसा दे रहे हैं। हमारा उद्देश्य कहाँ है? केदारनाथ जाना है। केदारनाथ जाने के लिए हमने जो पैसा खर्च किया था, हम सोचते हैं चलो ईश्वर सेवा हो गया। तो आप एक मंदिर को, कितना आदमी डिप्रेशन है, जो डिप्रेशन का पेशेंट है, मंदिर में जाके पूजा करके उसका मन को शांति मिलता है, उसका मन में माने नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो आप मंदिर में जाके पूजा कर दिया तो आपको मन में खुशी होता है। तो आप बताइए, उसको भगवान का उसी ज्ञान से जाते हैं कि भगवान के पास जाने से हमारा दुख, तकलीफ, कष्ट, अशांति, डिप्रेशन सब चला जाएगा। इसी भाव से मंदिर में जा रहे। वो एक हॉस्पिटल है, एक वहाँ सबके लिए सेवा करने के लिए बैठे। तो इसी प्रकार जो हम जब जा रहे, एक माला बेचने वाला वहाँ घर में अपना फूल का बगीचा लगाते और 10 माला बेच के 100 रुपया कमाते। 100 रुपया कमाते, वो सोचते या हम और भी ज़्यादा करें, फूल बनाए और माला बिक्री करें तो हमको और ज़्यादा कमाए। वो परिश्रम करने का उद्यम आएगा और समाज को वो कर्ममुखी कर देगा। और आप जब भिक्षा देगा उसको भगवान बन के, वो क्या होगा?
अच्छा से खाना खा के उसका लालच बढ़ेगा, अगर नहीं मिलेगा तो चोरी करेगा, आलस्य बन के रहेगा। तो समाज को हमने कहाँ अपना कर्म विमुख कर दिया। और भगवान के दरबार में जो जाते हैं उसका कर्ममुखी करते हैं समाज का उन्नति करने के लिए। तो एक एक मंदिर अपना फैक्ट्री है, उसका भावना एक प्रकार है, मेरा भावना अलग है। तो वही बोल रहे जादेशी भावना जैसे सिद्ध तादेशी। तो वही हमको जब सवाल किया तो वो आदमी फिर बाद में बोला ये ऐसे भाव से तो हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसे भाव से मैंने कभी सोचा ही नहीं। मेरा अंदर जो भावना है मैं उसी भावना से सोचा, हमारा अंदर जो भावना है मैं उसी भावना से सोचा। तो एक आदमी बोलता है साधु होना आसान है तो साधु होना आसान है, बोले साधु का कोई ड्यूटी नहीं, कोई ये नहीं, आराम से अपना साधु बन के अपना गए। हम लोग बोला जो फिर साधु साधु तो आसान है, असाधु बनना बहुत कठिन है तो हम संसार में जो रहते हैं सब असाधु है तो उसने बोला हम लोग तो साधु तो नहीं है ना, अब असाधु है। साधु का उल्टा अब असत काम में लगा, झूठ झूठ संसार के पीछे भाग रहे। हाँ, तो उसका भावना है साधु होना माने क्या, आराम से खा रहे पी रहे घूम रहे। अरे जाओ पहले उसको देखो, उसका लाइफ दिन रात कितना कष्ट करे, हाँ तुमको पता ही नहीं है। तो उस आदमी जब यहाँ आया तब देखा, और देखने के बाद बोला वाह, हम दूर से प्रणाम करते हैं, जो साधु का जिंदगी कितना कठोर तपस्यामय होता है जो हम लोग कभी सोच ही नहीं सकते। कितना प्रकार तकलीफ कष्ट दुख झेल के भगवान के में लगा हुआ है। तो यही है हमारा भावना, जादेशी भावना जैसे सिद्धि तादेशी। जिस प्रकार भावना लेके आप इस संसार में विचरण कर रहे आपको उसी प्रकार दिखाई देगा। अगर आपका अंदर सद्भावना है, जैसा युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन, भगवान बोलते हैं एक अच्छा आदमी को ले और उसको बोला एक बुरा आदमी को ले, युधिष्ठिर को बोला एक बुरा आदमी ले, संसार से दोनों खाली हाथ हैं। आप युधिष्ठिर का आंखों से ये संसार सभी भगवान का निवास है, सबका देह है, और भगवान जो कर रहे अच्छे के लिए कर रहे, वो किसी को बुरा देख ही नहीं पा रहे। और दुर्योधन वो आके बोलते सारा बदमाश है, सारा चोर है, सारा ठगबाज है, सारा माने लोभी है, माने हजार प्रकार दोष उसको वर्णन करते हैं। तो हमारा भावना से हम दुनिया को देखते हैं तो और जिसका अंदर जो भावना है उसी भावना से भगवान का भक्त भाई इस संसार को देखते। तो इसीलिए भगवान का भक्ति करना पहले अपना भावना को पूरे परिपक्व करो, जहाँ भगवान है। जैसा आज सुबह बोल रहे थे भास्करानंद सरस्वती लॉर्ड कार्जन को क्या दिखाया है, देखो एक पेन भी नहीं उठा पा रहे तुम, जब भगवान ताकत दिया था तुमने इतना बड़ा लड़ाई जीत के तुमको लॉर्ड कार्जन उपाधि मिला। लेकिन आज तुम भगवान तुम्हारा शक्ति छीन कर दिया, एक पेन भी नहीं उठा पा रहे। और तुम देखो मेरे को दिखाई दे रहा है, बोला हाँ आप देखो ठीक से, देर नहीं दिखाई दे रहे, तो फिर तो मैं नहीं हूं। बोले नहीं आप पहले था, ये मेरा विश्वास है आप है। तो भगवान को दिखाई नहीं देते है, वो है। तो इसी प्रकार जो जड़ बुद्धि वाला वो जब तक फिगर में नहीं देखते तब तो विश्वास नहीं करते। तो भगवान को रामकृष्ण परमहंस जी बोलता था ये मूर्ति चिन्मय है, चिन्मय मूर्ति है। हाँ, तो वही विवेकानंद जब गया तो वहाँ हैदराबाद में निजाम बोला अरे
तू बेकार ये पूजा, ये मूर्ति पूजा, ये सब बेकार पुतला का खेल खेल रहे। तो उसने बोला हम लोग उसको भगवान मानते। बोलते ये फोटो किसका है? बोला मेरा पिताजी का है। सिपाही को बुलाया, आपको पिताजी को कैसे दिखाई देते? ये तो कागज है, रंग है, इसमें आपके पिताजी कहाँ है? आप सिपाही को बुलाइए, ये तो रंग कागज है, इसका थूको इसके ऊपर। उसको सबको पिताजी दिखाई दे, नवाब का पिताजी दिखाई दे, कोई थूक नहीं पा रहे, लाल से कुचल दे, ये तो रंग है, पेपर है। कोई आदमी कर नहीं पाया, क्योंकि इसका अंदर आपको पिताजी को दिखाई देते ना, आप भी थूक नहीं सकते हैं। तो इसी प्रकार हम मूर्ति में उसको श्रद्धा बढ़ते हैं, उसको देख के मेरा अंदर चेतना जागते है, अब चैतन्य आती है। तो ये चिन्मय मूर्ति है। तो भगवान को, माता को दर्शन करते तो माता का भाव से विभोर हो जाते। वहाँ शंकर जी के देखते तो शंकर जी के भाव से विभोर हो जाते। वह हमारा अंदर भावना को जागृत कर देते। तो इसी प्रकार जो भावना जैसे जिसका है, वही मूर्ति में वो भगवान देखते और वही मूर्ति को पत्थर देखते। तो इसीलिए गुरु जी 3 बात बोल दिए, कल बताऊंगा। जो मूर्ति को शिला भाव जो देखते हैं उसको कभी भी ज्ञान नहीं होता। मंत्र को अक्षर भाव, मंत्र दिव्य चैतन्य शक्ति है, वो उसको जो चैतन्य जो मंत्र को एक वही जड़ भाव से देखते हैं। एक अक्षर है जो ना लिख दिया तो अक्षर ही हो गया, लेकिन उसमें चैतन्य शक्ति जागृत होते हैं। और गुरु को मनुष्य भाव, गुरु को अंदर जब तक ईश्वर भाव नहीं आएगा तो उसको ज्ञान नहीं होगा। ये तीनों बात बनती है। जो मूर्ति में शिला भाव, मंत्र में अक्षर भाव और गुरु में मनुष्य भाव, ये तीनों जब तक रहेगा तब तक उसको कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए गुरु जी हम लोग को पहले ही बोल गया, जो तुम उसको अंदर चेतना जब तक नहीं जागेगा तब तक उसका भावना में ये परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए जो सबका अंदर भावना से इस संसार में सब अपने अपने दिशा को तरफ जा रहे, जा दिशी भावना जिससे सिद्धि ता दिशी, ये बोल के यहाँ समाप्त करते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। भले सच्चे दरबार की, भले सदगुरु भगवान की, भले शंकर भगवान की, भले माता जगदम्बे की, भले भक्त बिंदों की, भले संत बिंदों की, भले सनातन धर्म की, भले धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। ओम पूर्णाय पूर्णरूपाय पूर्णानंदप्रदायिने संसार सागरत्रत्राय समवायि नमो नमः।